तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हो सकुशल होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज मैं आपके लिए जो कहानी लाई हूँ वो बहुत ही प्यारी कहानी है। आप ज़रूर इसको सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे नायक भी थे जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को भुखमरी से बचाया, लेकिन उनका नाम शायद ही किसी को पता हो। आज़ादी के बाद देश में अनाज की कमी हो गई थी और देश अनाज की कमी से जूझ रहा था। जमाखोरी और भुखमरी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। लेकिन एक इंसान थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा से इस स्थिति को बदल दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐसे नायक हुए हैं जिनके योगदान को समय के साथ भुला दिया गया। ऐसे ही एक गुमनाम नायक थे रफ़ी अहमद किदवई, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश की खाद्य समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आज़ादी के बाद भारत को सबसे बड़ी समस्या अनाज की कमी थी, जिससे वह जूझ रहा था। खेती कमज़ोर होने के कारण अनाज ना तो प्रचुर मात्रा में था, ना ही बाजार तक पहुंचाने का कोई सही तरीका था। उस समय खाद्य मंत्रालय सबसे चुनौतीपूर्ण विभागों में से एक था और रफ़ी साहब ने इस जिम्मेदारी को संभाला। उन्होंने साहूकारों और जमाखोरों के चुंगल में फंसी जनता को राहत देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। रफ़ी साहब ने न केवल अनाज की आपूर्ति को सुनिश्चित किया, बल्कि वितरण प्रणाली में सुधार करके जनता तक अनाज भी कैसे पहुंचाएं उसको आसान बना दिया। उनके इन प्रयासों से देश में खाद्य संकट को कम करने में मदद मिली। रफ़ी अहमद किदवई का यह योगदान आज भी प्रेरणादायक है, लेकिन समय के साथ साथ उनके इन कार्यों को भुला दिया गया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे नायक वही हैं जो बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहें। समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, जो हमें गुमनाम नायकों से सीखने को मिलता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना ही असली सेवा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी। और ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मैं आगे भी ऐसे ऐसी कहानियां लेकर आती रहूंगी जिनको लोग भूल चुके हैं, शायद उनके नाम भी पता ना हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, पर सच में बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता था। जब मैंने इसके बारे में जाना पढ़ा तो मुझे पता चला। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा अंश मात्र है, इसकी पूरी कहानियां आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी पहल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी कहानी को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।